हेलो दोस्तों, नमस्कार। धवन जी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं का जो मैथ का पेपर करवाया था आज, उसके आंसर की हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। और हम आंसर की लेट लेकर आए हैं, लेकिन सटीक और सही आंसर की हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। वीडियो में आप हमारे लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अब हम आपके लिए यहाँ पर खंड ए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया है और इसके राइट आंसर यहाँ पर क्या क्या होंगे। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर खंड ए में यहाँ पर आपको पढ़ के बताऊंगा और पूरी आंसर की हम आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर दिखाएंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। देखो यहाँ पर जो इसका जो पहला पर्सन दे रखा था, तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर होगा साथियों, वो यहाँ पर हो जाएगा 81। ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर पूछा गया था कि बहुपद, तो इसके शून्यांक आपको बताना था। इसका शून्यांक हो जाएगा -2 व 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पर्सन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और इसका जो तीसरा पर्सन पूछा गया था पहले का, तो इसके अंदर बताया गया है कि, और आप साथियों यहाँ पर देख सकते हो, इसमें यदि पहली, तो इसमें जो सही समीकरण के आपको टिक लगाना था, इसका सही समीकरण हो जाएगा 2x = 7y - 5। और इसका जो चौथा पर्सन था, तो इसमें आपको बताना था n हुआ पद, तो 3n - 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें पर्सन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको प्रथम 5 गुणज बताने थे, तो योगफल इनका बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। आगे की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको कोण समकोण होगा, तो कौन सा कोण इसमें समकोण होगा, कोण क्यों इसका क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु 0 और 3 में x अक्ष की दूरी आपको बतानी थी, तो 0 इसकी x अक्ष की दूरी हो जाएगी। और यहाँ पर जो सवाल दे रखा था, इसका मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगले पर्सन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। साथियों, लाइक करें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर दे रखा है कि इसके अंदर भी आपको टिक लगाने थे। उन्नयन कोण आपको इसमें बताना था, इसके तो कितने डिग्री का होगा, वो 30 डिग्री का इसका हो जाएगा। और इसके अंदर समांतरण हो जाएगा 10वें के अंदर। और 11वें की यहाँ पे बात करते हैं, 28 सेमी इसका उत्तर हो जाएगा। 12वें की बात करते हैं 3 सेमी हो जाएगा। 13वें की बात करेंगे तो 5 उत्तर इसका हो जाएगा। और अगले पर्सन की यहाँ बात करते हैं, तो इसका 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले की बात करते हैं तो 0.95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर दूसरे पर्सन की बात करते हैं। खाली स्थान को आपको पूरा भरना था, रिक्त स्थानों की यहाँ पे पूर्ति करनी थी, तो पहले वाले में 22 आ जाएगा, दूसरे में -1/2 हो जाएंगे, तीसरे में इसमें 7 हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, चौथे में इसका 10 हो जाएगा और पांचवें में बहुलक हो जाएगा। वर्ग अंतराल 67.5 हो जाएगा। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ी अंक आने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। यहाँ पर अति लघुआत्मक पर्सन जो तीसरे हैं, इसका जो पहले का 72 उत्तर हो जाएगा। और इसका जो शून्यांक ज्ञात करना था, रूट माइनस के रूट 3 हो जाएंगे और रूट 3 हो जाएंगे। और इसमें जो रैखिक समीकरण बनाता है, x का मान 9 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। और जिस चौथे का इसका उत्तर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं 5 का, तो 2a हो जाएगा और इसमें tan = 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पर्सन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो h होगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 100। और यहाँ पे जो रूट में 3 आ जाएगा इसका उत्तर। और इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी लंबाई ज्ञात करनी थी चाप की, तो 22/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घन की भुजा ज्ञात करनी थी, घन की भुजा 13 हो जाएगी इसमें। और इसमें जो त्रिज्या दे रखी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको जो अपरिमित संख्या दी गई है, इसके बारे में बताना था। इसका जो शून्यांक हो जाएगा x = 2 और x = -3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे पर्सन की बात कर लेते हैं। छठा पर्सन यहाँ पे y = 13, x = 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें की बात कर लेते हैं, x = 4। और आठवें की बात कर लेते हैं, 8 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें की बात कर लेते हैं, x = 12 सेंटीमीटर सॉरी। और इसका जो 11वें का 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर 12वें की पर्सन बात कर लेते हैं, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और 13वें की बात 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो 14% हो जाएगा 7.2 और 9.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पासे की यहाँ पे बात कर लेते हैं 15वें में 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का, तो ए प्राप्त करने का 1/3 और जो डी प्राप्त करना है तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाले की बात कर लेते हैं n बराबर 60 हो जाएगा और इसी में 8वें में हो जाएगा 625 हो जाएगा। 17वें की बात कर लेते हैं p बराबर 7 और यहाँ पर इसके 8वें की बात कर लेते हैं 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका ये पेपर आज तक का था और इसका जो माध्य का होगा 24.29 हो जाएगा और इसका जो के का मान 5 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना था। बीच में यहाँ पे बात कर लेते हैं x बराबर 14 और x बराबर 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, या आपके जो प्रश्नावली 8 मूल 4 में उसमें से आया है और ये 17वां इसका 17 आंसर हो जाएगा, इसका 3.29 हो जाएगा। इस प्रकार से आज का ये पेपर था। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।